तो कैसे हो मेरे भाई लोग। तो सब अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस चैप्टर की माइंड मैप के थ्रू मैं पूरी कंप्लीट करूँगा रिवीजन, और आप लोगों की डिटेल लेक्चर लेने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठेंगे तो सब लोग। और इस लेक्चर के बाद आपको कहीं से कुछ लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कराऊंगा सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले देख सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल। और क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन से पहले मैं कुछ बात आप लोगों के साथ क्लियर कर लेना चाहता हूँ। मेरी पेन की टिप्स जहाँ जहाँ पर जाएगी वहीं पर सिर्फ ध्यान आप लोगों की रहनी चाहिए, और जो नोट्स मैंने लिखा हुआ हूँ उधर पे कोई ध्यान नहीं देगा। मेरी पेन की टिप्स जहाँ पर जाएगी वहीं पर पूरा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात समझ लो, मेरी पेन की टिप्स जहाँ पर रहेगी वहीं पर आप लोग पढ़ाई करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद हो सके तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना ज़रूर। और इस लेक्चर इतनी बेहतरीन बनाऊंगा ना कि इसकी बाहर नीट की कोई क्वेश्चन नहीं आएगी। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, इस नोट्स की बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों की नहीं आएगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को पूरा डिकोडिंग करा हूँ, और करने के बाद मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ। तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स को देखिए, और मैं वन शॉट वीडियो के माध्यम में आप लोगों की पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो चलो आज की शुरुआत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। जो लोग अभी तक नहीं अच्छे से समझ पाए तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज पहली चैप्टर है और सीरीज की पहली वीडियो है। चलो, तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या है। देखो, बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी क्लास, उसको क्लासिफाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की किसने दी थी, और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में कैसी कैसी डिवीज़न हुई थी वो हम लोग देखेंगे। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी थी। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दी थी एरिस्टोटल अंकल ने। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन को 2 हिस्सों में तोड़ा गया था। एक हिस्सों का नाम था प्लांट्स और दूसरा हिस्सा का नाम था एनिमल्स। तो प्लांट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया 3 डिवीज़न में। एक था सार्प, एक था हार्प, एक था सार्प और एक था ट्री, और 3 डिवीज़न में डिवाइड किया। हार्प्स का सबसे छोटा वाला जो ट्रीज़ का हिस्सा होता है वो है हार्प्स, और सार्प उससे बड़ा वाला जो ट्री होता है ब्रांच, और जो ट्री होता है वो सबसे बड़ा वाला होता है ट्री। हार्प्स मतलब सबसे छोटा वाला, और सार्प्स मतलब ब्रांच वाला, और ट्री, और सबसे बड़ा वाला जो वो होता है पेड़। ओके, उसके बाद आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब, एनिमल्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। देख, एक का नाम था इनाइमा, एक का नाम था इनाइमा। इनाइमा का मतलब क्या है। इनाइमा का मतलब है रेड ब्लड सेल एब्सेंट होगी, मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होगी। और इनाइमा का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगी, मतलब रेड ब्लड सेल इसका अंदर रहेगी। ओके, तो ये था पहली क्लासिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर। तो दूसरे क्लासिफिकेशन में हम लोग आ चुके हैं। देखिए, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहली बात, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो नीट में क्वेश्चन आने वाली है वो क्या है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने किसने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस ने दिया था। और उन्होंने क्या डिवाइड किया था, उन्होंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 2 हिस्सों में। एक प्लांट था और क्या, एनिमल्स था।
इसके बाद हम लोग आ रहे हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हेकेल ने, और इसने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? इसमें नीट में क्वेश्चन आएगी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कितनी ग्रुप ऑफ मेंबर थे? 3 थे। और कौन कौन से थी? प्लांट्स, एनिमल, और न्यू कौन सा ऐड हुई थी? वो थी प्रोटिस्टा। अब आ रहे हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। और कोपलैंड के अनुसार इसमें कौन कौन आए थे? प्लांट रहे थे, एनिमल तो थे ही, प्रोटिस्टा और मोनेरा न्यू ऐड हुए थे। तो नीट की क्वेश्चन में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से नई मेंबर ऐड हुई थी? उसका नाम था मोनेरा। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ने किसने दिया था? ये सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब किंगडम थी क्लासिफिकेशन की, जो थी RH व्हिटेकर ने दी थी। और इसने कैसे डिवाइड किया? ये प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। इसमें न्यू मेंबर ऐड हुई थी फंजाई। ओके, इसके बाद आ रहे हैं हम लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल्स हुज ने। और कार्ल्स हुज ने क्या बोला था? जो कार्ल्स हुज ने बोला था, इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी NCERT लिखती है। तो थ्री डोमेन सिस्टम कौन सी किंगडम की पहचान है? वो है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिए क्या क्या ऐड हुआ था? प्लांट तो था ही, एनिमल्स था, प्रोटिस्टा था, फंजाई और मोनेरा था। मोनेरा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मोनेरा कैसे हुआ? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया हम लोग उधर पे डिटेल्स में बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल देखिए प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इनको क्या बोला? इनको बोला यूकैरियोटा। यूकैरियोटा। और मोनेरा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो इधर पे एक हिस्सा देखो, मोनेरा, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया 2, और प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा और फंजाई को लेके 1। तो थ्री डोमेन सिस्टम बन गया। इसलिए कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो हम लोग किंगडम की क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशन। अर्ली क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स क्या थी? देखिए अर्ली क्लासिफिकेशन में डीमेरिट्स थी फंजाई और प्लांट्स को एक साथ रख देना। मैंने क्या बोला? फंजाई और प्लांट को एक साथ रख देना, ये डीमेरिट्स थी। देखिए फंजाई क्या है? फंजाई एक हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। और इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। और प्लांट्स क्या होती है? प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ्ट्स है, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज की मिलके बनती है। तो डिफरेंस यही आता है कि इन लोगों को एक साथ ग्रुप के अंदर रख दिया गया था, एक किंगडम के अंदर रख दिया गया था। इसलिए ये क्या है? जो अर्ली क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स है। एक डीमेरिट्स मैं बता चुका हूँ, दूसरी डीमेरिट्स भी है। चलिए दूसरी डीमेरिट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।